और उसके लिए आपको एक रुद्राक्ष वृक्ष लगवाना पड़ेगा मां नर्मदा तट पर। तो राशि देकर सेवाएं देकर जो जुड़ रहे हैं पुनीत है, पवित्र है। ओम नमः शिवाय। एक प्यारा सा भजन और चला दो भैया। हाँ, पूरा आनंद ले लो, जाने को ही तैयार नहीं है। आप प्रसाद लेकर निकले जिससे पंडाल खाली हो। हर हर महादेव। अभी काली जी के जितने भी दोस्त हैं जो छूट गए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप लोग मंच पर आकर महाराज जी से अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और पूरा जमशेदपुर जो है वो शिवमय हो चुका है। शिव अनंत है, सबसे बड़े संत है, शिव है अंतर्यामी। यहाँ लोग एकत्रित होते हैं और भागवत कथा के माध्यम से गीता का सार समझ में आता है और बहुत आनंदित प्रफुल्लित होकर यहाँ से लोग जाते हैं। इस तरह का आयोजन बहुत ही सराहनीय है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आकर आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं। के साथ शिव पुराण भी हुआ और बहुत अच्छे ढंग से, अद्भुत ढंग से लोगों ने एक तरीके से भक्तों का और ऐसे नगरवासियों का, श्रोताओं का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने का काम किया, जो मैं पहली बार यहाँ पर देखा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ एकत्रित लोगों ने भी बहुत आनंद उठाया। तो इस तरह के आयोजन से मैं समझता हूँ कि सामाजिक जीवन का जो एक अद्भुत समागम है वो समझ में आता है। 2019 से लेकर लगातार हम कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहे हैं, दुनिया लड़ रही है। हमने बहुत हद तक ऐसे कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों से निकलते हुए उभरने का कोशिश किया है, लेकिन आज भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया आज भी इससे बाहर नहीं हो पाई। चाइना में, कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में, हांगकांग में जिस तरह से बड़ी संख्या में कोरोना वायरस फिर से अपना जाल बिछा रहा है, म्यूटेड होकर के नए वायरस के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत के लोगों को भी सजग और सहज तरीके से ऐसा रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से न घबराए, पर सतर्क ज़रूर रहे, क्योंकि 2022 यानी 2019 से 2022 का जो अनुभव है वो अनुभव हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। ये बात सही है कि इस देश ने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया इस दृष्टि से कि 250 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोसेज लोगों तक पहुंचाए, और ये देश आज एक तरीके से अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर और अपने आप को दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें आने वाले दिनों में म्यूटेड वायरस का इफ़ेक्ट जनता पर न पड़े, इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए और इसके लिए सारे उपाय करने चाहिए। हम कामकाज में व्यस्त हैं, अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हैं, पर सजगता और सतर्कता से हम आने वाले, क्योंकि ये सारे नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, तो ये कंट्रीज़ मोस्टली अफेक्टेड हैं। और टूरिस्ट के नाते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाते या ऐसे बहुत सारे अवसरों पर लोगों का आवागमन होता है। तो मैं ऐसे लोगों से भी और देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि हम सतर्कता के माध्यम से इससे लड़ सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। आई बात कि 2023, अब 2022 का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन यानी सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार है, महीना का आखिरी दिन 31 तारीख है और साल का आखिरी दिन है ये। तो इस दिन को
हम संकल्पबद्ध होकर 2023 को स्वागत करें और सतर्कता सजगता के बल पर हम तमाम ऐसे विपत्ति आपत्ति से मुकाबला करते हुए अपने परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाएं। भगवत कथा और शिव पुराण या ये मैं कहूँ कि राम कथा, ये सारी चीज़ हमारे शरीर के अंदर के दुर्गुण को दूर करके हमारा अंदर के इच्छा शक्ति को, आत्मविश्वास को, आत्मबल को बढ़ाता है और मन की शुद्धि करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ काली भाई को, जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव पुराण की कथा वगैरह से हम लाभान्वित हो रहे हैं और अंदर के दुर्गुण को दूर कर रहे हैं। हमारे अंदर एक धर्म के प्रति जो है प्रबल इच्छा शक्ति जग रही है। मैं बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत बधाई देने आया हूँ। और नव वर्ष है, नव वर्ष सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, उन्नति और समृद्धि से भरा हो। झारखंड समृद्ध झारखंड बने, स्वस्थ झारखंड बने और हम सब मिलकर कोरोना जैसी विश्वव्यापी संकट से अपने राज्य को, देश को बचाएं। इसके लिए हम सभी लोगों को सतत प्रयासशील होना है। थोड़ी हमको जो है इसके लिए कोविड जो है प्रोटोकॉल, इसका भी थोड़ा पालन करना है और हम ये जश्न त्यौहार बड़े प्रेम और भाईचारगी के साथ मनाना चाहिए, लेकिन हमको विश्वव्यापी संकट से बचते हुए भी। नमस्कार फ्रेंड्स, धर्म जागरण में एक और चैप्टर जुड़ रहे हैं और हमारे ब्रजभूमि से ब्रजनंदन जी महाराज, जो हमारे जमशेदपुर लौ नगरी में आकर हजारों हजार श्रद्धालुओं को एक ऐसे मार्ग पर, एक ऐसे पथ पर लेकर चलने का काम किया है जिससे उनका जीवन एक सुंदर, सुखमय और मोक्ष की तरफ, आनंद की तरफ जाती रहे। तो आज मैं महाराज जी से ही जानना चाहता हूं कि लौह नगरी में आप आए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि ये नगरी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, सबके शक्ति के उपासक की ये नगरी है। तो आप क्या महसूस किए और हजारों हजार श्रद्धालु जो आपके प्रवचन को, आपके भजन को सुन रहे थे, भक्तिमय ओतप्रोत थे, कैसा भाव आपके मन में आया? देखिए, बाबा की दिव्य भूमि है जी। बाबा वैद्यनाथ, जहाँ का हर भक्त कहीं ना शिव का मतलब ही है कल्याण। जीव मात्र का कल्याण यदि चाहते तो बाबा चाहते हैं। बाबा चाहते कोई दुखी ना हो, कोई भी जीव मात्र का, सबका कल्याण। इसलिए हमारे होने वाले भविष्य में जो दुख हैं उनको एक लोटा जल चढ़ाकर, वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल भी तू चढ़ा दे, यदि श्रद्धा से एक पत्ता भी चढ़ा दे बेलपत्र, तो बहुत कुछ दे देते हैं। एक भभूत में कुबेर का खजाना दे देते हैं। तो ऐसे बाबा के लिए ये शिव महिमा चल रही है, शिव महिमा है। और मृत्युंजय महादेव मंदिर मृत्युलोक के देव हैं। इस मृत्युलोक के यदि देव हैं तो भगवान मृत्युंजय महादेव हैं। मृत्युंजय महादेव की जो उपासना करेगा वो कलिकाल में बहुत सुखी और संपन्न होगा, दुख मिटेंगे। चारों ओर जहाँ सुख है वहाँ शांति नहीं है, और शांति के लिए शिव की शरण में, भोले बाबा की शरण में आना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर घर में महादेव होंगे, हर हर महादेव होंगे, तभी हमारे पाप हरेंगे, कष्ट हरेंगे, चिंताएं हरेंगी। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव से सुंदर कोई नहीं, शिव से सत्य कोई नहीं। तो आपने जो प्रवचन में ये भाव बताए लोगों को, और शिव की महिमा अब, क्योंकि अब भारत जाग चुका है, भारतीय संस्कृति, हिंदू राष्ट्र जाग चुका है, अब अपने पुराने वैभव की तरफ चल पड़ा है, अग्रसर हो चुका है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आप जैसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से और उनके अनुकंपा से। तो क्या देख रहे हैं भारत का भविष्य, जो आप अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को देख रहे हैं, तो भारत कहाँ दिख रहा है आपको? अवश्य, जब व्यक्ति के अंदर धर्म आएगा तो दयावान बनेगा, धर्म आएगा तो माता पिता की सेवा करेगा, धर्म आएगा तो समाज में अच्छे काम करेगा। धर्म का मतलब ही है जहाँ पर दया है, करुणा है, प्रेम है। क्योंकि धार्मिक बनने का मतलब यही है कि हम केवल पुजारी ना बने, धार्मिक बने। पूजा के साथ हम धर्म को बहुत दूर दूर तक, यदि हम युवा हैं तो बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज बुजुर्गों का अभाव हो रहा है, उनकी सेवा का अभाव हो रहा है, बुजुर्गों की सेवा से लोग वंचित हो रहे हैं। मैं ही चाहूँगा एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाएं, पर एक लोटा जल अपने माता पिता को अवश्य पिलाएं, उनके दुख दर्द को समझें
और उनके दुख दर्द को दूर करें। ओम नमः शिवाय। बाबा जी, आखिरी सवाल कि आप बाल भाव से बड़ा प्रेम करते हैं, बच्चों से, बालकों से आपका बड़ा अनुकंपा और बड़ा स्नेह रहता है, तो जो बच्चे आज के समय में कल के युवा होंगे और भारत के भविष्य होंगे, वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, कहीं ना कहीं कोई शिक्षा के लिए, कहीं ना कहीं कोई इम्तिहान और परीक्षा के लिए व्यस्त है, त्रस्त है, तो आप उन सब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो तैयारी भी करें और देश का निर्माण भी करें? संघर्ष ही जिंदगी है, संघर्ष से व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हर पल व्यक्ति जो विष का पान करता है वही महादेव है। विषम परिस्थितियों से आज हमने बोला कि कभी डरना नहीं चाहिए। यदि विषम परिस्थिति आई हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। अच्छे काल के लिए हर समय प्रयास करना चाहिए। चुनौती और सफलता को भोले बाबा की कृपा मान करके आगे बढ़ना है और अवश्य संसार में रहते हुए भारत की सेवा करनी है, इस भूमि की सेवा करनी है। यहाँ पर आए हैं, हम अच्छे कार्य करें। ओम नमः शिवाय। नए साल में अब क्योंकि हम लोग 12 बजे के बाद अंग्रेजी महीने में नए साल में प्रवेश कर जाएंगे, तो पूरी दुनिया वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको लोग सुनते हैं और गुनते भी हैं, क्या कहेंगे आप? अवश्य नए काम से ही नया जीवन बनता है। हर पल हम नया कार्य करें, अच्छे कार्य करें। नव वर्ष का मतलब है शुभ कर्म करें। यदि चाहते हमारा जीवन अच्छा बने तो उसके लिए अच्छे काम करना होगा। नया वर्ष अच्छा तभी होगा जब अच्छा काम करेंगे। केवल हम 2023 लिख करके सुखी नहीं होंगे, पर सुखी होने के लिए हमें अच्छे कर्म करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार बाबा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।